बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इधर उधर या यहाँ वहाँ को अरबी में मिन्ना मिन्ना कहते हैं। अगर हमको अरबी में कहना हो इधर उधर यहाँ वहाँ तो अरबी में कहेंगे मिन्ना मिन्ना। मतलब होता है इधर उधर यहाँ वहाँ। अगर कहना हो इधर उधर न जाओ किसी से, जैसे कोई बच्चा है यहाँ वहाँ करता है, इधर उधर जाता रहता है, तो उसको कहना हो या किसी भी आदमी को कहना हो इधर उधर न जाओ तो अरबी में कह सकते हैं मारो मिन्ना मिन्ना। माँ का मतलब नहीं, रोह का मतलब जाओ, नहीं जाओ। मिन्ना मिन्ना मतलब इधर उधर। अगर कहना हो इधर उधर न बैठो, इधर उधर न बैठो, कहेंगे माँ इजलिस मिन्ना मिन्ना। माँ इजलिस मिन्ना मिन्ना। माँ का मतलब नहीं, इजलिस का मतलब बैठो, मिन्ना मिन्ना का मतलब इधर उधर। कहना होगा कि इधर उधर न बैठो, कहेंगे माँ इजलिस मिन्ना मिन्ना। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी किसी काम को करने के लिए, कहीं जाने आने के लिए, कहीं खाने पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, कई जगह हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं जल्दी जल्दी को। अरबी में कहते हैं सरआ सरआ, या कहते हैं बदरी बदरी। अब बहुत से लोग इसको सुरआ सुरआ कहते हैं, बहुत से लोग सरआ सरआ कहते हैं, बदरी बदरी भी कहते हैं। अब इसको अरबी में सरी सरी का मतलब भी होता है जल्दी, सुरआ का मतलब भी होता है जल्दी, और सरआ का मतलब भी होता है जल्दी। बहुत से लोग सरा सरा भी बोलते हैं। अब बोलने का कई अंदाज है, कई तरीका है, लिखने के भी कई तरीके हैं। तो जैसे जो बोले मैं यहाँ पे सब बतला दिया। और दूसरा है बदरी बदरी। जल्दी जल्दी के लिए बदरी बदरी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी चलो। अब यहाँ पर सिर्फ चलने के लिए नहीं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी उठो, जितना भी कहना होगा सब जगह पे इस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। सुरआ सुरआ यानी जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे यमशी के जगह पे जो शब्द आप चाहे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे जल्दी जल्दी चलो, कहेंगे सुरआ सुरआ यमशी। सुरआ सुरआ यमशी यानी जल्दी जल्दी चलो। सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी, और यमशी का मतलब होता है चलना। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी उठो, कोई बैठा है या कोई सोया है और कहना होगा कि जल्दी जल्दी उठो, तो अरबी में कहेंगे गुम सुरआ सुरआ। गुम सुरआ सुरआ। गुम का मतलब उठना होता है, और सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे सुरआ सुरआ गुम। लेकिन जैसे बोलने में अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, उस तरीके से बोलने की कोशिश करें। हमको अच्छा लगता है गुम सुरआ सुरआ, यानी गुम पहले और सुरआ सुरआ बाद में, मतलब वही होगा जल्दी जल्दी उठो। जैसे कहना हो जल्दी जल्दी खाओ, कहेंगे अकिल सुरआ सुरआ। अकिल सुरआ सुरआ। अकिल का मतलब होता है खाओ, और सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी। अगर कहना हो जल्दी जल्दी लाओ, कोई चीज आप किसी से मांग रहे हैं और बोल रहे हैं जल्दी जल्दी लाओ, तो अरबी में कहेंगे जिब सुरआ सुरआ। जिब सुरआ सुरआ। जिब का मतलब लाओ, और सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी। इसको भी आगे पीछे करके बोल सकते हैं, सुरआ सुरआ जिब यानी जल्दी जल्दी लाओ। अगर कोई काम कर रहा है वहां पर आपको कहना है कि जल्दी जल्दी करो, कहेंगे सवी सुरआ सुरआ। सवी सुरआ सुरआ यानी जल्दी जल्दी करो। अब यहाँ पर मैंने लिखा है सरआ सरआ, लेकिन बोल रहा हूँ सुरआ सुरआ। ठीक है, तो आपको जैसे लगे सरआ सरआ बोले या सुरआ सुरआ बोले, दोनों सही है। मैं लिख दिया हूँ सरआ सरआ, लेकिन बोल रहा हूँ सुरआ सुरआ। जल्दी जल्दी करो, सवी सुरआ सुरआ। जल्दी जल्दी करो, सवी सुरआ सुरआ। सवी का मतलब करना होता है, और सुरआ सुरआ का मतलब जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर आप चाहें तो जल्दी जल्दी करो को सवी बदरी बदरी भी बोल सकते हैं। यानी जहां जहां पे मैंने सुरआ सुरआ बोला है वहां वहां पर आप चाहें तो बदरी बदरी बोल सकते हैं। जल्दी जल्दी करो, कहेंगे सवी बदरी बदरी। सवी बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी करो। दोस्तों, हिंदी में हम लोग कहते हैं साथ साथ, अरबी में कहते हैं सवा सवा। साथ साथ सवा सवा।
दोस्तों अगर एक बार हमको साथ कहना होगा उसके लिए अलग शब्द है, मैं आपको आगे बतलाऊंगा। लेकिन अगर हमको एक साथ दो बार कहना होगा साथ साथ, तो वहां पर हम कहेंगे सवा सवा, का मतलब होता है साथ साथ। जैसे कहना हो साथ साथ रहो, साथ साथ रहो, किसी को कहना हो कि साथ साथ रहो, कहेंगे सवा सवा सकन। अब यहाँ पे साथ साथ रहना है अगर कहना हो तो भी कह सकते हैं सवा सवा सकन, यानी साथ साथ रहना हो। ठीक है, तो साथ साथ को सवा सवा, और सकन का मतलब रहना होता है, तो रहो, रहता हूं, रहूंगा, सब जगह सकन बोल सकते हैं, रहने के लिए। ठीक है, ये सकन जो है रिहाइश से ये मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब एक साथ साथ हमको रहना है अगर कहीं, तो वहां पर हम बोलेंगे साथ साथ रहो। अरबी में कहेंगे सवा सवा सकन। अगर कहना हो साथ साथ आओ, साथ साथ आओ, कोई आदमी है, दो आदमी, पांच आदमी, 10 आदमी, और हम कहीं बुला रहे हैं और हमको कहना है कि साथ साथ आओ, तो अरबी में कहेंगे सवा सवा ताल, सवा सवा ताल। या इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं ताल, सवा सवा, ऐसे भी बोल सकते हैं। सवा सवा का मतलब साथ साथ, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। अगर कहना हो साथ साथ जाओ, साथ साथ जाओ, चाहे दो आदमी हो, पांच आदमी, यानी एक से ज्यादा जब होंगे तभी कोई साथ साथ हो सकता है। ठीक है, तो 2 3 5 10 जो भी है, अगर कहना होगा साथ साथ जाओ, कहेंगे सवा सवा रो। अब यहाँ पे सिर्फ जाने और आने के लिए नहीं, साथ साथ रहने के लिए नहीं, बहुत से भी जगह है, जैसे साथ साथ रखो, साथ साथ उठो, साथ साथ बैठो, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ खाओ, जो भी बोलना होगा सब जगह पे इस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे साथ साथ जाओ, कहेंगे सवा सवा रो। लेकिन अगर हमको एक बार कहना हो साथ, तो कहेंगे माआ, माआ का मतलब होता है साथ। लेकिन अगर हमको दो बार कहना होगा साथ साथ, तो वहां पर कहेंगे सवा सवा, सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ। ये एक जगह मतलब साथ साथ के लिए सवा सवा इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एक बार कहना होगा साथ, तो वहां पर माआ बोलेंगे। जैसे कहना होगा इसके साथ रख दो, अब वहां पे कोई आदमी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, कहना होगा इसके साथ रख दो, कहेंगे हत मआ हादा, हत मआ हादा। हत का मतलब होता है रख दो, मआ का मतलब साथ, हादा का मतलब यह या इस या इसके होता है। तो कहना होगा कि इसके साथ रख दो, तो अरबी में कहेंगे हत मआ हादा, हत मआ हादा, मतलब इसके साथ रख दो। अगर कहना हो इसके साथ आना, इसके साथ आना, कोई भी आदमी है और हमको कहना है कि इसके साथ आना, तो अरबी में कहेंगे इजी मआ हादा, इजी मआ हादा, मतलब इसके साथ आना। इजी का मतलब आना, मआ हादा मतलब इसके साथ। अब दोस्तों यहाँ एक चीज बता दूं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा। अब यहाँ पे हमने बोला है इसके साथ, ठीक है, तो हाजा का मतलब यह या इस होता है, लेकिन जब हम मा हाजा बोलेंगे ना, मतलब हो गया इसके साथ। मा के साथ में जब हम लगाएंगे किसी शब्द का किसी मतलब शब्द को लगाएंगे मा के साथ में, वहां पर के या को या ये सब बगैर किसी अल्फाज के आ जाएगा और हम वहां पे उसको बोल सकते हैं। जैसे इसके साथ आना, कहेंगे इजी मा हादा, मतलब इसके साथ आना। जैसे कहना हो मेरे साथ काम करो, अब यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस बदला हुआ है। जैसे मेरे साथ काम करो, कहेंगे सवी शुगुल, सवी का मतलब करो, शुगुल का मतलब काम, मा का मतलब साथ होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ कहना है तो मा के बाद में ई शब्द का प्रयोग करेंगे। मा ई मतलब मेरे साथ, तो यहाँ कहना होगा कि मेरे साथ काम करो, कहेंगे सवी शुगुल माई। अब यहाँ पे मेरे साथ काम करो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ चलो, जितना भी सेंटेंस होगा सब जगह माई बोलेंगे। और काम के जगह पे जैसे शुगुल के जगह पे जो भी कहना हमको बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, उस शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे हमने जुमले बनाया है कि मेरे साथ काम करो, कहेंगे सवी शुगुल माई।
जैसे हमको कहना होगा मेरे साथ तुम न चलो, किसी को मना करना है, कोई हमारे साथ जा रहा है, हमको मना करना है, तुम मेरे साथ न चलो, तुम मेरे साथ न करो, तुम मेरे साथ न बैठो, वहां पर क्या बोलेंगे, कहेंगे अंत मा यमशी माई। अब यहाँ पर मेरे साथ हमने फिर इस्तेमाल किया तो माई मतलब मेरे साथ, अंत यानी तुम, माँ का मतलब नहीं, यमशी का मतलब चलना होता है। तो अंत मा यमशी माई मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलो, या तुम मेरे साथ मत चलो, या तुम मेरे साथ न चलो। तो जब कोई हमको मना करता है कि तुम मेरे साथ मत चलो, वहां पर हमको कैसे बोलना होगा, क्योंकि यहां पर भी साथ ही बोलना है हमको। मान लीजिए हमको कहना है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, अब यहां पर भी साथ, लेकिन पहले वाले में मेरे साथ था, इसमें तुम्हारे साथ है, तो यहां पर बोलेंगे तय्यब अना मा यमशी माका। तय्यब मतलब ठीक है, अना यानी मैं, माँ का मतलब नहीं, यमशी का मतलब चलूंगा, तुम्हारे साथ, तो यहाँ पे कहेंगे मा का मतलब साथ। अब यहाँ पर जो क शब्द का इस्तेमाल किया मा के बाद क, इस क का मतलब होता है तुम्हारा। अब यहाँ पे अना मा या अंत मा नहीं बोलेंगे, जैसे मेरे साथ के लिए माई, वहां पे अना मा नहीं कहेंगे, ठीक है, वहां पे कहेंगे माई मतलब मेरे साथ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अंत मा नहीं बोलेंगे, यहां पर कहेंगे मा क, इस क का मतलब होगा तुम्हारा, तो मा का यानी तुम्हारे साथ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, कहेंगे तय्यब अना मा यमशी माका। अब यहाँ जितना भी सेंटेंस बनेगा तुम्हारे साथ के लिए इसी शब्द को इस्तेमाल करके बोलेंगे, जैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं काम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जितना भी होगा तुम्हारे साथ के लिए, तो वहां पे मा का यानी तुम्हारे साथ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तय्यब अना मा यमशी माका। जैसे कहना हो मैं उसके साथ रहता हूं। अब पहले वाले जुमले मैंने बताया था मेरे साथ, शुरू से मैं आपको यहां से याद दिला देता हूं, पहले मैंने बताया था साथ साथ, तो वहां पे सवा सवा, उसके बाद एक साथ के लिए बोला तो वहां पर मा, फिर उसके साथ बाद मेरे साथ, तो वहां पे माई यानी मेरे साथ, उसके बाद तुम्हारे साथ तो मा का। अब यहाँ पर उसके साथ के लिए बताया जा रहा है। दोस्तों अगर इन सभी बातों को आप ध्यान से रख करके याद कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा ना, तो इंशाल्लाह मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपको कि बहुत जल्द अरबी बोलना सीख सकते हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना कि एक साथ में दो काम ना करो, एक ही काम करो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आराम से देखें। कब देखें? सोने जब जा रहे हैं ना, तो बिस्तर पे लेकर के थोड़ा देर के लिए, या जितना भी हो वीडियो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना का भी है उतना देख लें और उसके बाद से सो जाएं। मैं यकीन के साथ कहता हूं वो सारी बातें आपके जहन में उतर जाएगी और समझ में आ जाएगा। तो कहना होगा मैं उसके साथ रहता हूं, कहेंगे अस्कुन माहू। अस्कुन माहू, अस्कुन का मतलब होता है मैं रहता हूं, मा का मतलब साथ, हु का मतलब उसके, तो माहू यानी उसके साथ, अस्कुन मैं रहता हूं, मैं रहता हूं उसके साथ, कहेंगे अस्कुन माहू। अब यहाँ आगे पीछे भी करके बोल सकते माहू अस्कुन, ऐसे बोल सकते हैं, या अस्कुन माहू यानी मैं उसके साथ रहता हूं। अब अस्कुन क्यों बोला? अ से यहाँ पे मुराद है अना, सकन का मतलब होता है रहना, तो मैं रहता हूं तो अना सकन भी बोल सकते हैं, अना सकन माहू यानी मैं उसके साथ रहता हूं। या एक साथ मिला के बोलना चाहते हैं तो अस्कुन माहू, सकन का मतलब रहना होता है, माहू का मतलब उसके साथ। अलग अलग, दोस्तों यहां पर फिर मैं एक शब्द को दो बार लेकर के आया हूं। जैसे कहना होगा अलग, तो वहां पर एक बार बोलेंगे लहाल, लेकिन अगर हमको दो बार कहना है अलग अलग तो कहेंगे लहाल लहाल। जैसे ऊपर लिखा हुआ है अलग अलग, तो कहेंगे लहाल लहाल, लेकिन अगर हमको एक बार कहना है अलग तो सिर्फ कहेंगे लहाल, दो बार नहीं बोलेंगे। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमको कहना हो कि सब अलग अलग कर दो, कोई भी चीज है एक साथ है, कुछ भी रखा हुआ है, जैसे एक बैग में बहुत से कपड़े हैं, एक जगह पे बहुत से सामान है, कोई कहता है कि सब अलग अलग कर दो,
ठीक है, तो आपको अगर कहना होगा कि सब अलग अलग कर दो या कोई आपसे कहता है तो अरबी में कहेंगे सौवी कुल्लो लहाल लहाल, सौवी कुल्लो लहाल लहाल। सौवी का मतलब कर दो, कुल्लो का मतलब सब, और लहाल लहाल का मतलब अलग अलग। अब यहाँ लहाल लहाल को बहुत से लोग लहालो बोलते हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग तो कहना होगा तो कहेंगे लहालो लहालो, ठीक है, या कहेंगे लहालो। एक बार कहना है अलग तो कहेंगे लहालो। तो लहाल लहाल या लहालो लहालो कोई भी बोले मतलब उसका होता है अलग अलग, सब अलग अलग कर दो, कहेंगे सौवी कुल्लो लहाल लहाल, या कहेंगे सौवी कुल्लो लहालो लहालो, तब सब अलग अलग कर दो। जैसे हमको कहना हो कि यह अलग अलग फोल्डिंग कर दो, कोई भी चीज हो सकता है, यहाँ पे कपड़े हो सकते हैं या कोई भी चीज हो सकता है, फोल्डिंग करने वाला जो भी हो, तो अरबी में कहेंगे सौवी तस्फीत हादा लहाल लहाल। सौवी तस्फीत, सौवी का मतलब होता है कर दो, तस्फीत का मतलब होता है फोल्डिंग, यानी जैसे कपड़ा फोल्डिंग करते हैं ना, तो उस कपड़ा फोल्डिंग करने को तस्फीत कहते हैं। हादा का मतलब यह, और लहाल लहाल का मतलब अलग अलग। यह अलग अलग फोल्डिंग कर दो, कहेंगे सौवी तस्फीत हादा लहाल लहाल। अगर हमको कहना हो यह अलग है और यह अलग है, यह अलग है और यह अलग है, कोई भी सामान हो सकता है, आपको नहीं मालूम, आप पूछे यह एक है, तो आदमी कहता नहीं यह अलग है और यह अलग है, तो इसको अरबी में कहेंगे फी हादा लहाल। फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, लहाल का मतलब अलग, वह का मतलब और होता है, फिर दोबारा इसी जुमले को बोलना है फी हादा लहाल। फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, और लहाल का मतलब अलग होता है। यह अलग है और यह अलग है, तो बोलेंगे फी हादा लहाल व फी हादा लहाल, यानी यह अलग है और यह अलग है। या इसको चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं हादा लहाल लहाल, मतलब यह अलग अलग। लेकिन अब यह अलग अलग ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे नहीं समझ में आता यह अलग अलग है या अलग अलग रखना है या अलग अलग करना है ऐसे। लेकिन जब कहेंगे फी हादा लहाल व फी हादा लहाल, मतलब यह अलग है और यह अलग है। अगर कहना हो हमारे भाई अलग रहते हैं, अब ये अलग रहते हैं का मतलब अलग रहते हैं या अलग 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 रूम में रहते हैं या अलग घर में रहते हैं या हमसे अलग रहते हैं, कुछ भी बताना हो, जहां पे भी कहना हो कि हमारे भाई, अब हमारे भाई, तो अब यहाँ समझिएगा हमारे भाई और मेरे भाई में अंतर होता है। मेरे भाई मतलब सिर्फ मेरे हैं, और हमारे भाई जब कहेंगे तो हमारे साथ में जो लोग भी हैं सबके भाई हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे भाई अलग रहते हैं कहना होगा तो कहेंगे इखवान सकन लहाल। इखवान का मतलब होता है हमारे भाई, अखू का मतलब भाई होता है, और यहाँ पे 9 शब्द आखिरी में दिया गया है, इसका मतलब होता है नहना, यानी हम, ठीक है। नहना का मतलब होता है हम, तो इखवाना यानी हमारे भाई, सकन का मतलब रहना, और लहाल का मतलब अलग होता है, हमारे भाई अलग रहते हैं, कहेंगे इखवाना सकन लहाल। लेकिन यही अगर हमको कहना होगा कि मेरे भाई अलग रहते हैं, तो यहाँ पर इखवाना नहीं बोल के बोलेंगे अना अखू सकन लहाल। अना का मतलब मेरा या मेरे, अखू का मतलब भाई, और सकन का मतलब रहना होता है, और लहाल का मतलब अलग, मेरे भाई अलग रहते हैं, अना अखू सकन लहाल। अगर कहना हो छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, अब ये कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बात को हम कर रहे हैं, आदमी कहता है बात को छोड़ो जाने दो, या कोई भी चीज, आदमी को कोई पकड़ा है कहता है छोड़ो जाने दो, या कोई काम कर रहे हैं कहना है कि छोड़ो जाने दो, तो वहां पे कहेंगे खली वली। खली वली मतलब छोड़ो जाने दो, रहने दो। अगर कहना हो काम बाद में करना अभी छोड़ दो, कोई काम कर रहा है, आप किसी को मना कर रहे हैं कि काम बाद में करना छोड़ दो, या जिसको कैसे भी बोल सकते हैं कई जगह, जैसे बाद में जाना अभी छोड़ दो, बाद में खाना अभी छोड़ दो, बाद में आना अभी छोड़ दो, जहां भी चाहें तो इस जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हूं कि काम बाद में करना अभी छोड़ दो, कहेंगे शुगुल सवी बादेन, शुगुल सवी बादेन अलहीन खली वली। शुगुल सवी बादेन, शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करना, बादेन यानी बाद में, बाद में काम करना, कहेंगे शुगुल सवी बादेन अलहीन खली वली, यानी अभी छोड़ दो, अभी जाने दो, अभी रहने दो। अगर कहना हो यह नहीं चाहिए इसे छोड़ दो, यह नहीं चाहिए इसे छोड़ दो, कहेंगे हादा मा ए बी हादा खली।
हादा माए भी, हादा खली। अब यहाँ पे खली वली भी बोल सकते हैं या सिर्फ खली भी बोल सकते हैं। हादा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए या नहीं चाहिए, कहेंगे हादा मा ए बी। हादा खली वली यानी इसे छोड़ दो, या कहेंगे हादा खली मतलब इसे छोड़ दो। अगर कहना हो शायद तुम भूल गए, छोड़ दो बाद में सोचना। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं रास्ता भूल गए, या किस काम से जा रहे हैं ये भूल गए, या कोई बात था जहन में वो भूल गए, ठीक है, या किसी का नाम भूल गए, किसी का पता भूल गए, कोई चीज हम घर भूल गए, तो वहां पर भी इस बात को हम बोल सकते हैं, शायद तुम भूल गए, छोड़ दो बाद में सोचना। तो अरबी में कहेंगे मुमकिन अंत इंसा खली बादेन फक्कर। मुमकिन यानी शायद, अंत यानी तुम, इंसा यानी भूल गए, खल यानी छोड़ दो, बादेन यानी बाद में, फक्कर का मतलब होता है सोचना।